अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर R.B. यादव, प्रांत सचिव प्रमोद कुमार, प्रांत संगठन मंत्री मुनेश शर्मा, प्रांत कोषाध्यक्ष विकास गुप्ता के नेतृत्व में उपायुक्त जिला रेवाड़ी के माध्यम से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मैक्सिमम रिटेल प्राइस के लिए नियम कानून बनाने हेतु भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर R.B. यादव ने बताया कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक सामाजिक एवं गैर राजनीतिक संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में ग्राहक जागरण के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु निरंतर कार्यरत है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाएं उचित समय पर, सही मूल्य पर और शुद्ध गुणवत्ता के साथ प्राप्त हों। वर्तमान में हमारी संस्था वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य के मनमाने निर्धारण के विरुद्ध पूरे देश में एक मुहिम चला रही है। हमारा मानना है कि सरकार को MRP निर्धारित करने हेतु स्पष्ट नियम एवं दिशा निर्देश बनाने चाहिए ताकि निर्माता कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण न हो सके। देखिए, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो कि उपभोक्ताओं को जन जागरण के माध्यम से उनके साथ होने वाली ठगी को रोकने के लिए प्रभावी कार्य कर रहा है। जैसे ये ग्राहक पंचायत का ये मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्राहक है उसको अपना वस्तु या सामान या सर्विसेज उसको सही समय पर उचित मूल्य में गुणवत्तापूर्वक मिले। तो इसके संबंधित एक ध्यान में आया कि जो हमारा सामान मार्केट में बिकता है उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको अधिकतम खुदरा मूल्य MRP बोलते हैं, उस पर किसी का कोई कानून नहीं है। निर्माता की मर्जी है, वो चाहे 10 रुपये की चीज़ पे 100 रुपये अंकित करे, चाहे 1000 रुपये करे। और जबकि उसके साथ ये होता है कि जो सरकार को GST मिलना है वो 10 रुपये पे ही बेचता है, तो 10 रुपये की ही मिलती है, लेकिन ग्राहक के साथ ठगी होती है। इसका एक दूसरा रूप ये भी है कि ज़्यादातर कंपनियों का आपने मॉल में, दुकानों में देखा होगा, उस पर डिस्काउंट का टैग लगा होता है, एक के साथ एक फ्री होती है, आपको 20%, 50% डिस्काउंट। ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि उसकी एक्चुअल लागत प्राइस अलग है और उसके ऊपर MRP अलग है। तो MRP में उसका निर्माता का जो अपना प्रॉफिट बनता है वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह का असमानता ना हो कि 10 रुपये की चीज़ 200 रुपये में करके 20 रुपये का डिस्काउंट देके फिर भी ग्राहक को ठगा जाता है। तो सरकार से हमने ये पूरे भारतवर्ष में एक जन जागरण चल रहा है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का। आज जो है 25 मई 2026 को पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में जिला उपायुक्त और प्रशासन के माध्यम से हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो MRP का जो इशू है इसके ऊपर ऐसा कोई प्रभावी कानून बने, ऐसा कोई आयोग बने, कोई बोर्ड बने कि जो सामान तैयार हो उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसके जो कॉस्ट के निर्माण के हिसाब से डले। और उसके ऊपर दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट सेलिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूट उसके ऊपर लिखा हो, और जो ग्राहकों के साथ ये डिस्काउंट का जो लोभ देकर ग्राहक को ठगा जाता है ये ठगी बंद हो। क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या लगता है MRP का जो मुद्दा उठाया आपने, इन दिनों महंगाई का भी कहीं ना कहीं लगता नहीं कि नहीं, महंगाई तो है ही जी, ये तो इसमें तो पक्की बात है। जो MNCs भी हैं वो भी आप देखिए, जब मोटा मुनाफा हमारी जो कमाई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो चीज़ 10 रुपये में आ सकती है उसके लिए हम 90 रुपये पे कर रहे हैं। 10 दिनों में 7.5 रुपये और 7 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। लगातार जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो रहा है, रसोई प्रभावित हो रही है, खेत खलिहान प्रभावित हो रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, ये जहाँ तक मुझे ध्यान में आता है कि ये वैश्विक स्थिति होगी, जहाँ की गल्फ कंट्रीज में और कहीं वार हो रहा है वहाँ से कुछ ऐसा होगा, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं है। लेकिन हमारा तो सरकार से यही डिमांड है कि हम बिल्कुल ग्राहक के साथ किसी तरह की ठगी ना हो। और ये भी बात ज़रूरी है कि हमारा जो व्यापारी भाई है उसके भी कोई विरोध ना हो, व्यापारी भाई को भी उसका अपना जो मुनाफा मिलना चाहिए, लेकिन किसी को भी ठगी ना हो, ऐसा हमारा सरकार से निवेदन है। ठीक है, ग्राहक पंचायत के बैनर को लेकर आए हैं। देखिए सर, मैं बोलना चाहूँगी कि हम सभी ग्राहक हैं, तो हमारी एक छोटी सी मुहिम है सरकार को लेके। हमारा कोई पॉलिटिक्स इशू नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम सब ग्राहक हैं। हम सोच रहे हैं कि जो हम छोटी सी मुहिम लेके आए हैं सरकार तक पहुँचे और सरकार हमें इस पे आश्वासन दे। ठीक है।